हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, लाभार्थियों का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। ए टू जेड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आईसीडीएस के ऑफिशियल लेटर के साथ ही जो पैसा हाल फिलहाल में सक्षम आंगनवाड़ी के नाम से लाभार्थियों को, किसी को 200 रुपए का मैसेज, किसी को 400 रुपए का मैसेज, आखिर इतना बड़ा कंफ्यूजन जो बना हुआ है कि ये पैसा किस लिए भेजा जा रहा है, इस पैसे का क्या होगा। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जब इस अमाउंट का ट्रांजैक्शन डिटेल देखने के लिए आप अकाउंट का स्टेटमेंट या फिर उसको पासबुक में प्रिंट कराइएगा तो आपको चीजें मालूम चलेगी। मुझे कुछ लोगों ने इसका डिटेल भेजा हुआ है कि आखिर जो पैसा 200 रुपए आया हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में या रिमार्क्स में अमाउंट के बारे में क्या लिखा गया है। मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि पैसा किस लिए आया हुआ है। चलिए चलते हैं डिटेल की ओर। मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप ए टू जेड बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, आपके मन से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के नाम से जो 200 रुपये, किसी किसी को 400 रुपये का मैसेज जो आ रहा है अकाउंट में भेजने का, किस चीज़ का है। ध्यान से सुनिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने अन्य आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और लाभार्थियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको मालूम चल पाए कि अगर लाभार्थी के अकाउंट में इस नाम से पैसा आया हुआ है तो किस चीज़ का पैसा है और क्यों भेजा गया है। और वीडियो पसंद आएगी तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय की ओर से लेटर 7 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। जी हाँ, इसी लेटर में सारी जानकारी छिपी हुई है। संचिका संख्या 6154 है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने उप महानिदेशक एनआईसी पटना को लेटर जारी किया था और पत्र का विषय था कि पेमेंट फाइल जनरेट करने के संबंध में। अब पेमेंट जो है किस प्रकार का करना था और पेमेंट फाइल से क्या होना था, चलिए नीचे की तरफ आते हैं, एक एक चीज़ें आपको समझाते हैं। पत्र का विषय था कि महा से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है। डिटेल में लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हड़ताल पर रहने के कारण पूरक पोषाहार मद के प्रथम चरण में पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनवाड़ी केंद्रों के वर्तमान अद्यतन डाटा के आधार पर आधार सत्यापित स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना, जिसका डिटेल नीचे है। आपने क्या समझा कि ये लेटर उस समय का है, कब का है, 7 नवंबर 2023 का है, जब आप लोगों का हड़ताल शुरू हुआ था सितंबर के लास्ट से और अक्टूबर का पूरा महीना हड़ताल में था, नवंबर भी कहीं कहीं हड़ताल में था कुछ दिनों तक। तो हड़ताल में रहने के चलते जो है पोषाहार बाधित नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जिस बच्चों को आधार वेरीफाई करते हुए जोड़ा हुआ था और उन अभिभावकों के आधार कार्ड का डिटेल लेकर के उनके बैंक खाते से जो अकाउंट जुड़ा हुआ था उनके डीबीटी के माध्यम से पोषाहार का पैसा ये भेजा जा रहा है। जी हाँ, ये पैसा जो भेजा जा रहा है जिसका नाम सक्षम आंगनवाड़ी लिखा गया है, पोषाहार का भेजा जा रहा है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो पैसा भेजा जा रहा है, किसी को 200 किसी को 400, वो 3 से 6 वर्ष के बच्चे का है और प्रति लाभुक प्रतिदिन आईसीडीएस विभाग 8 रुपये का खर्चा मानता है एक 3 से 6 वर्ष के रजिस्टर्ड बच्चों के लिए। इस प्रकार जो है प्रति महीने जो है यानी अक्टूबर 2023 के लिए जो 25 दिन का पोषाहार का पैसा होता है वो 200 रुपये एक बच्चे के लिए सरकार सक्षम आंगनवाड़ी के नाम से भेज रही है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। लिखा गया वर्तमान अद्यतन उपलब्ध 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आधार सत्यापित लाभुकों का आधार सीडेड बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट भेजने के लिए जो अनुमोदन प्राप्त है। आपने देखा कि अक्टूबर 2023 के पोषाहार का पैसा 200 रुपये भेजने के लिए नवंबर 2023 में लेटर जारी हुआ था, अभी फरवरी चल रहा है। अब ऐसा मैसेज आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। देखिए काफ़ी मेहनत से मैंने डिटेल में सबको पीडीएफ में बनाया हुआ है ताकि चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। देखिए ऐसा मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है कि सक्षम आंगनवाड़ी के नाम से किसी को 6 तारीख को, किसी को 7 तारीख को, किसी को 8, किसी को 10 तारीख को, किसी को 200 रुपये, किसी को 400 रुपये जमा हो रहा है। लेकिन ये जो अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट है ये सेविका सहायिका का नहीं है, ये लाभार्थी का अकाउंट का 4 डिजिट है जो उनके आधार से उनके बैंक अकाउंट लिंक है, ये उनका ही अकाउंट है। अब देखिए यहाँ पर 200 रुपये भेजे गए हैं 8 तारीख को, तो ये क्यों भेजे गए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप उसका अपने अकाउंट का स्टेटमेंट या फिर पासबुक प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि पैसा किस लिए भेजा गया है। 7 फरवरी 2024 को जो अमाउंट 200 रुपये क्रेडिट हुआ है, डिटेल में आप लोग देख लीजिए, लिखा गया है पोषाहार,
जी हाँ, पोषाहार का ये पैसा POSAHAR पोषाहार नाम से ये पैसा 200 रुपये एक लाभार्थी यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक के जो आधार से जो बैंक खाता लिंक है उसमें सरकार ऑटोमेटिक भेज दे रही है। और ये पैसा किस चीज़ का है? हड़ताल अवधि में रहने के चलते जो पैसा जो खर्च नहीं हुआ था, पोषाहार का उल्लंघन नहीं हो कोर्ट के आदेश का, इसलिए भेजा गया है। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको समझ में आ गई। किसी को अगर यहाँ पर 400 रुपये लिखा आ रहा है तो यानी उनके 2 बच्चों का पोषाहार का पैसा सरकार ने भेजा हुआ है, तो ये लाभार्थी को जा रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई है नहीं आई। अगर लाभार्थी का आपके यहाँ पैसा आया हुआ लाभार्थी आपके यहाँ आकर पूछते हैं, सीधे कहिएगा कि ये आपके अकाउंट में सरकार ने हड़ताल के समय जो पोषाहार नहीं बटा था उसका पैसा भेजा है। या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देख ले या फिर पासबुक प्रिंट करा ले, ये चीज़ें पोषाहार योजना लिखी रहेंगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।